गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पदबंध। तो पदबंध क्या होते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक व्याकरणीय कोटि जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण या अव्यय का काम करते हैं उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध के कितने भेद होते हैं यह हमने आपको बताया था। पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण पदबंध। जैसा कि हमको पता है कि विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। तो यहाँ हमें विशेषण देखना है कि कौन से वाक्य में या कौन से सेंटेंस में हमें क्या विशेषण और विशेष्य मिलता है। अब इसकी परिभाषा देखिए। विशेषण पदबंध प्राय संज्ञा पदबंध के अंग होते हैं। जब संज्ञा होगी तभी ये विशेषता बताएंगे, तो संज्ञा की जो विशेषता बताएगा वह विशेषण पदबंध में आएगा। और संज्ञा पदबंध के अंतिम संज्ञा पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इस प्रकार संज्ञा पदबंध के साथ विशेषण पदबंध का विशेषण विशेष्य जैसा संबंध होता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो आपने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि संज्ञा पदबंध के ही अंग होते हैं विशेषण पदबंध। अब यहाँ देखिए, इस प्रकार संज्ञा पदबंध के साथ विशेषण पदबंध का विशेषण विशेष्य जैसा संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। ऐसे ही संज्ञा की विशेषता जब बताते हैं तो वो विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि हम विशेषण वैसे भी पढ़ते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो अब इसके उदाहरण देखिए। अब महात्मा गांधी जैसा नेता मिलना कठिन है। अब यहाँ वैसे देखा जाए तो ये आम सेंटेंस है, लेकिन महात्मा गांधी जैसा कि हमें इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में पता है, कितने महान व्यक्ति थे, देश के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए, कैसे अपने देश को स्वतंत्र करवाया। तो यहाँ इनकी विशेषता से ये इनका नाम जुड़ा हुआ है कि उनके जैसा नेता मिलना कठिन है। क्योंकि इतने महान क्रांतिकारी नेता के लिए शब्द हैं, इसलिए इनकी विशेषता बताई गई है। संज्ञा ये है, इनकी विशेषता जो है जिन्हें हम जानते हैं, यहाँ दिखाई नहीं है लेकिन जिन्हें हम जानते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये विशेषण पदबंध कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए। भाग्य के सहारे जीने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। जैसे होते हैं, जैसे हमने पहले एक चैप्टर पढ़ा है कर्मवीर, जो कर्म के सहारे रहते हैं वो कभी दुखी नहीं होते, और जो भाग्य के सहारे होते हैं कि अरे हमारे भाग्य में जो होगा देखा जाएगा, हम कैसे अपना भाग्य बदल सकते हैं, तो वो आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। तो यहाँ इसकी विशेषता यानी कि जैसे ये भाग्य के सहारे जीने वाला आदमी, तो अगर उसकी अच्छाई है तब भी वो विशेषता होगी, और अगर उसकी बुराई है तब भी वो विशेषता होगी गुणवाचक विशेषण में। तो इसलिए यहाँ इस सेंटेंस से हमें ये पता लग रहा है कि कर्म भाग्य के सहारे जीने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। तो यहाँ इसकी विशेषता बताई गई है, इसलिए इनमें संबंध बताया है। नेक्स्ट देखिए उदाहरण। मुझे एक सुंदर मजबूत लाल पेंसिल चाहिए। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि लाल विशेषण हो गया इसका, कि एक सुंदर और मजबूत लाल पेंसिल चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि विशेषण और संज्ञा पदबंध दोनों एक दूसरे के अंग होते हैं। ऐसे ही इनमें भी आपको समझ में आ रहा है कि लाल इसका विशेषण है और इसमें संज्ञा ये चीज़ें हैं, पेंसिल और ये। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी विशेषण पदबंध की। अब देखिए क्रिया पदबंध। क्रिया यानी कोई भी कार्य किया हुआ वो क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में प्रयुक्त अनेक क्रियापद मिलकर एक क्रिया का काम करते हैं, देखो अनेक क्रियापद मिलकर एक क्रिया का काम करते हैं, तब उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। यहाँ संज्ञा चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, लेकिन उसकी क्रिया एक ही होगी। अगर वो क्रिया ज़्यादा है तो वो क्रियापद बनकर क्रिया का काम करते हैं, तब उसे क्रियापद कहते हैं। देखिए उसके उदाहरण क्या हैं। माँ की गोद में मुन्ना हंसता दिखाई दे रहा था।
यहाँ अगर हम कहते कि माँ की गोद में मुन्ना हंस रहा था तब भी हो जाता, लेकिन यहाँ कितने सारे इसके क्रिया के अलग अलग भेद दिए गए हैं, तो उन सबको मिलाकर यहाँ मुन्ना के लिए कहा गया है। तो इसमें यह है कि जैसे ये तो इसकी सहायक क्रिया है, ये रंजक क्रिया है, इस तरह से यहाँ कई क्रियाएं हैं। तो क्रियाओं का जो समूह है, क्रियापद हैं, वो सभी एक क्रिया का कार्य कर रहे हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, ऊपर लिखे वाक्य में 5 क्रियापद हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 क्रियापद हो गए, लेकिन ये सभी एक ही क्रिया का कार्य कर रहे हैं, जिनमें मुख्य क्रिया के अतिरिक्त कालसूचक क्रिया, कालसूचक यानी कि रहा था, सहायक, ये रहा तो है कालसूचक, था है इसकी सहायक क्रिया, तथा सातत्य बोधक निरंतरता सूचक क्रिया भी हैं। ये सारी चीज़ें जैसे इसकी निरंतर, इनकी मुन्ना हंसता हुआ, तो यहाँ इसकी ये निरंतरता सूचक क्रियाएं हैं। ये सब मिलकर एक क्रिया का काम करने के कारण क्रिया पदबंध का उदाहरण है। आपको समझ में आया होगा। कितनी भी क्रिया होंगी, लेकिन वो क्रिया पद सारे मिलकर एक क्रिया का कार्य करेंगे, तब वो क्रिया पदबंध कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए इसके, सभी पत्र लिख दिए जा सकते थे। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है लिख, रंजक क्रिया है दिए, वाच्य बोधक जा और वृत्ति बोधक सकते तथा काल बोधक थे। इन 5 पदों से मिलकर क्रिया पदबंध बना है। ऐसे अगर हम इनको अलग अलग करेंगे, लेकिन इतना डीपली आपके नहीं आता है, यहाँ सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि क्रिया पदबंध का उदाहरण क्या है, तो आपको वो लिखना होगा। जैसे मान लो ये हमको सेंटेंस दे दिया कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो आपको यहाँ बताना है कि क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट देखिए, अरविंद अब तक लंदन पहुँच चुका होगा। अब इनमें ये चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा, चुका होगा, सकते थे, रहा था, तो इनसे भी जो सेंटेंस बनेंगे वो भी आपको, जैसे अब हम उदाहरण देंगे आपको कुछ सेंटेंस लिखने के, तो उनमें आपको इन सेंटेंस को देखकर ही ये भरने होंगे कि कौन सी क्रिया में कौन से सेंटेंस आ रहे हैं, कौन सी क्रिया से कौन से बन रहे हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ साथ रंजक क्रिया और कालबोधक पद भी हैं। इस तरह से ये हो गई हमारी क्रिया पदबंध। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट, क्रिया विशेषण पदबंध। जब वाक्य में कई पदों का संयोग क्रिया की विशेषता बताने का काम करता हो, तो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जब वाक्य में कई पदों का संयोग, कई पद होंगे उनका एक साथ संयोग होगा, वो क्रिया की विशेषता बताने का काम करते हों, वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे अंधे भिखारी ने लकड़ी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे सड़क पार की, तो ये धीरे धीरे है, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अब ये किसने ली, यहाँ अंधे भिखारी ने लकड़ी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे सड़क पार की, कई पदों का संयोग होगा, उनसे क्रिया की विशेषता बताने का काम किया जाएगा। तो ये क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। मोहन उस कमरे में बैठा है, मोहन कहाँ बैठा हुआ है, उस कमरे में, तो ये इसकी क्रिया की विशेषता बताई है। मैंने देर रात तक तुम्हारी प्रतीक्षा की, मैंने तुम्हारी क्या की, प्रतीक्षा की, कब की, देर रात तक, तो यहाँ ये क्रिया विशेषण है कि देर रात तक। लगातार पानी बरसने से मिट्टी का घर ढह गया, पानी कैसा बरस रहा है, लगातार, तो यहाँ ये इसके क्रिया विशेषण पदबंध हो गए। मैं सुस्ती भगाने के लिए कॉफ़ी पीता हूँ, तो वो क्यों पीता है कॉफ़ी, सुस्ती भगाने के लिए, तो ये इसकी क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो आपको इनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से में किसके साथ क्या आएगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आए होंगे क्रिया विशेषण पदबंध। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये सभी चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए एक बार इनका करवा दिया है। वैसे हो सकता है ये क्वेश्चन कभी भी, ग्रामर तो ऐसी है कभी भी किसी में भी आ सकती है, तो आपको इनसे ध्यान से करना है इनको। और अब मैं इनके क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ, आप उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लेना। पदबंध किसे कहते हैं, क्रिया पदबंध को उदाहरण सहित समझाइए।
निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पद समूह किस पदबंध के हैं, उनके नाम लिखिए। इनमें से आपको इनके नाम लिखने हैं कि कौन से समूह का कौन सा पदबंध है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदबंध का सही भेद चुनकर लिखिए। ये आपके क्वेश्चंस हैं, यहाँ आपको इनमें से इनके आंसर छांटने हैं। आप अगर इनके उदाहरण दोबारा से पढ़ोगे तो आपको इनके आंसर इजीली मिल जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इनको ध्यान से करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।